हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से प्राइस एक्शन का यूज करके आप सिंपल तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो और यहाँ पे इसका यूज करके आप अपने प्रॉफिट को किस तरीके से मैक्सिमाइज और किस तरीके से आप अपने लॉसेस को और भी ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हो। क्लियर? तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आप इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन किस तरीके से मार्क कर सकते हो, कैसे आप एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो। क्लियर? किस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, अंडरस्टैंड। किस तरीके से आप साइडवेज ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो या तो फिर स्कैल्पिंग कर रहे हो। क्लियर? तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन डिटेल में डिस्कशन करके बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन क्या है और उसका किस तरीके से हमें चार्ट पे यूज करना होता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, इसीलिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंडरस्टैंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज के जो चार्ट एनालिसिस मैंने करने वाला हूँ वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स का ये चार्ट लिया है, अंडरस्टैंड। ये चार्ट है 2 जनवरी 2025 का, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मैंने दोनों टाइम फ्रेम लिए है। देखिए, फर्स्ट है 4 मिनट टाइम फ्रेम लेफ्ट हैंड साइड में, देन आफ्टर राइट है 30 सेकंड टाइम फ्रेम। तो इन दोनों का किस तरीके से हमें यूज करना है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे मेजर एनालिसिस करेंगे। ये मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ हाईलाइट्स दे रहा हूँ। क्लियर? उसके बाद हम उसका क्रॉस चेक करेंगे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे और वहां पे कुछ कंडीशंस और कुछ रूल्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे मेरी एंट्री के लिए रीजन बन रहा है। क्लियर? अगर यहाँ पे रीजन बन रहा है तो किस तरीके से एंट्री लेनी चाहिए, मतलब कि एंट्री के साथ स्टॉप लॉस कितना प्लान करना चाहिए, अंडरस्टैंड। जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको विथ रीजन के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से आप रीजनेबल एंट्री देन आफ्टर आप रीजनेबल स्टॉप लॉस भी प्लान कर सकते हो। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है टारगेट। तो टारगेट को किस तरीके से डिसाइड किया जाता है प्रॉपर तरीके से प्राइस एक्शन बेस के आधार पे, वो मैं यहाँ पे आपको आगे बताने वाला हूँ। क्लियर? तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर देते हैं फुल स्क्रीन में और वहां पे हम पहले इसको ही एनालिसिस करेंगे। क्लियर? तो देखिए, ये जो 2 जनवरी का ये जो चार्ट है इसमें हमें पहले तो क्या चाहिए। तो देखिए, जब भी हमें चार्ट एनालिसिस करना हो समझिए कि ये एक नेक्स्ट डे का ये चार्ट होने वाला है, मतलब कि ये चार्ट अभी क्रिएट नहीं हुआ। क्लियर? आप एज्यूम कीजिए कि एक फ्यूचर चार्ट होने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, तो हमें पहले तो बायर्स किस लेवल पे एक्टिव है एंड सेलर्स किस लेवल पे एक्टिव है वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पे देन आफ्टर रेजिस्टेंस कहाँ पे। क्लियर? और ट्रेंड का भी पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रेंड कौन सा चल रहा है। क्लियर? तो वो हमें माहिती कहाँ से मिलेगी, वो हमें प्रीवियस डेटा से मिलेगी। मोस्ट ऑफ द केस आप हिस्ट्री को जैसे ही आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि प्रीवियस मार्केट किस तरीके से यहाँ पे चल रहा था। क्लियर? तो यहाँ पे हम पहले प्रीवियस डे एनालिसिस करेंगे, वहां पे हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन फाइंड आउट करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए, यहाँ पे 2 जनवरी का प्रीवियस डेटा मतलब कि 1 जनवरी को हम यहाँ पे इसको एनालाइज करेंगे। इसको एनालाइज करने से पहले मैं आपको कुछ प्राइस एक्शन के बेसिक्स यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ये एनालिसिस समझ में आए। क्लियर? तो देखिए, मार्केट में पहले ओपनिंग किस तरीके से होती है वो पहले यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, मार्केट में सिर्फ 3 ही तरीके की ओपनिंग होती है। फर्स्ट होता है गैप अप ओपनिंग, सेकंड होता है गैप डाउन ओपनिंग एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड ओपनिंग। मतलब कि प्रीवियस जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था उसके नियर बाय मार्केट ओपन होता है, वो क्या होती है, साइडवेज या तो फिर नॉर्मल ओपनिंग होती है। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड, मार्केट में सिर्फ 3 ही टाइप के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। आपको इन ट्रेंड को ही यहाँ पे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि प्राइस ऊपर जा रही है तो अप ट्रेंड तो है, ये हकीकत है, लेकिन किस रीजन के साथ प्राइस ऊपर की ओर जा रही है उसके लिए आपको क्या पता लगाना हुआ, आपको ट्रेंड लाइन मार्क करनी होगी। क्लियर? तो ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेके बताने की कोशिश करता हूँ। क्लियर? सपोज कि यहाँ से मार्केट अपर साइड जा रहा था,
फिर मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगा, देन आफ्टर जब भी हाई लगाता है तो प्राइस किसी एक लेवल से यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेती है। रिट्रेसमेंट मीन्स यहाँ पे प्राइस थोड़ा गिरती है, क्लियर। फिर यहाँ पे दोबारा से एक सपोर्ट बनाता है और ये जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर प्राइस एक नया हाई बनाता है। तो ये क्या हो गया, एक हायर हाई हो गया, मतलब कि हाई नंबर 2 हो गया। ये क्या था, ये फर्स्ट लो था, क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक है, ये अप ट्रेंड है, लेकिन प्राइस हाई लो देन आफ्टर हाई हाई, तो प्राइस इस फॉर्म में आगे की ओर बढ़ रही है। ये कौन सी पैटर्न है, ये अप ट्रेंड का पैटर्न है। देखिए हाई देन आफ्टर लो, उसके ऊपर एक नया हाई, इसके ऊपर एक नया लो, देन आफ्टर इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड को क्या करता है, कंटिन्यू करता है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो देखिए फर्स्ट हमें जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था वो, देन आफ्टर जहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट था वो जैसे ही हमें मिल जाए तो हमें सिर्फ उन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेनी है, अंडरस्टैंड। इससे क्या पता चलेगा, तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन मार्क करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्लियर। और जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे, मतलब कि इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे की ओर मार्केट गिर जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्लियर। इस तरीके से आप इसका ट्रेंड भी चेक कर सकते हो। देखिए ये अप ट्रेंड था और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेंड अब रिवर्स हो गया, मतलब कि अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, क्लियर। तो जो आपने यहाँ पे अप ट्रेंड व्यू में जो भी एंट्री ली होगी वो आपके इसके ब्रेक डाउन के साथ ही यहाँ पे एग्जिट करनी होगी, क्लियर। इस तरीके से आप रिवर्सल को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अप ट्रेंड मैंने यहाँ पे मार्क किया था, इसका हमें स्विंग हाई और स्विंग लो निकालना हो तो किस तरीके से निकालते हैं, तो देखिए इसका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से बाइंग स्टार्ट हुई और यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, वो क्या हो गया, स्विंग लो हो गया, अंडरस्टैंड। और इसका जो पिक पॉइंट है जहां से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो गई, मतलब कि ये ट्रेंड लाइन टूट गई थी, क्लियर, तो ये क्या हो गया, स्विंग हाई हो गया, क्लियर। ये स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है, तो मैं यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिकली चार्ट पे तो बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए ये स्विंग लो जो है ना, जहां से बायर्स ज्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट्स बढ़ गए थे, क्लियर, इसी वजह से मार्केट यहाँ पे ऊपर की ओर गया था। और जहां पे ये जो स्विंग हाई है ना, वहां से बायर्स पार्टिसिपेट्स कम हो गए थे और यहाँ पे सेलर्स पार्टिसिपेट्स ज्यादा हो गए थे। इसी वजह से यहाँ पे सेलर्स की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे की ओर गिर गया, क्लियर। तो ये हमें क्या शो करता है, स्विंग लो हमें सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम आएगा और स्विंग हाई हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम आएगा, क्लियर। इसको मैं आपको चार्ट पे भी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको जोन और लेवल के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए सपोज कि एक कैंडल स्टिक है, क्लियर, एक बुलिश कैंडल स्टिक है, ऐसा आप यहाँ पे एज्यूम कीजिए, क्लियर। ये इसका हाई है, ये इसका लो है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं चले इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में आसान हो, इसका हाई देन आफ्टर इसका क्लोज, उसके बीच में अगर मैं यहाँ पे कोई भी लेवल मार्क करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रेशराइज मूवमेंट हो जाएगा। मतलब कि ये शैडो हमें दिखाती क्या है, देखिए ये जो बुलिश कैंडल है उसमें जो अपर शैडो जो है ना, वो हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाती है, क्लियर। और बॉटम साइड ये जो शैडो है ना, वो हमें यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिखाती है, मतलब कि मार्केट को इतना बायर्स ने पुश किया था, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो पुश किया हुआ पोर्शन है उसको अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ तो ये मुझे क्या दिखाता है, ये बाइंग प्रेशर दिखाता है। मतलब कि यहाँ पर बायर्स ने इतनी कोशिश की थी यहाँ पे मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए और सेलर्स ने यहाँ पे इतनी कोशिश की थी मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक सपोर्ट जोन हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो आपको यहाँ पे जोन किस तरीके से मार्क करना है वो आपको पता चल गया, और जोन और लेवल में क्या डिफरेंस है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए लेवल एक सिंपल लाइन होती है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होती है, देखिए जब प्राइस यहाँ से रिस्पॉन्स देगी तो ही हम इसको कंफर्मेशन मानेंगे, लेकिन यहाँ पे एक और दो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। प्राइस या तो फिर यहाँ से भी रिस्पॉन्स दे सकती है या तो फिर प्राइस यहाँ से भी रिस्पॉन्स दे सकती है। तो इन दोनों केस में क्या दिक्कत है, तो देखिए यहाँ पे हमें एग्जैक्ट यहाँ पे रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट्स एग्जैक्ट नहीं मिल रहे। क्यों, क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे गिर रहा था, क्लियर। तो हमने ऐसा सोचा कि प्राइस इस लाइन को टच करेगा, लेकिन प्राइस तो उसके आगे ही यहाँ पे बाइंग दिखा दिया, क्लियर। तो ये क्या दिखा हमें, रॉन्ग सिग्नल जैसा हमें यहाँ पे शो हुआ। लेकिन इस केस में क्या हुआ, प्राइस तो इस लाइन के नीचे ही चली गई, तो इसमें क्या हुआ,
कि हमें ऐसा लगा कि इस लाइन का ब्रेकडाउन होगा, तो ऐसा सोच के जिस ट्रेडर ने भी यहाँ पे नीचे की साइड ट्रेड लिया होगा, तो उनका जैसे ही प्राइस यहाँ पे रिवर्स हो गई तो उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हो गया होगा, हिट हो गया होगा। क्लियर? तो ये हमें रॉन्ग सिग्नल भी यहाँ पे देता है, लेकिन जोन में ऐसा नहीं है। जोन में हमें क्लियर कट यहाँ पे दिखता है कि प्राइस या तो यहाँ से रिस्पॉन्स दे सकता है, या तो फिर इसके अंदर से कहीं पर भी रिस्पॉन्स दे सकता है, या तो फिर यहाँ से भी रिस्पॉन्स दे सकता है। क्लियर? इसी वजह से यहाँ पे जोन यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट देता है एज कम्पेयर टू लेवल। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम यहाँ पे एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने हैं और किस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन मार्क कर लिए। अंडरस्टैंड? चलिए तो यहाँ पे हमने पहले क्या बात की थी, तो कि पहले किस तरीके से मार्केट ओपन होता है वो यहाँ पे हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, तो क्या नॉर्मल ओपनिंग है। चलिए यहाँ पे कोई मेजर इंपैक्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा ट्रेंड देखने को मिला, तो क्या डाउन ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन ये डाउन ट्रेंड का रिवर्सल कहाँ से आ गया, तो क्या यहाँ से। लेकिन एज पर प्राइस एक्शन रिवर्सल कहाँ पे आ गया, तो देखिए ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, देन आफ्टर ये इसका क्या था, रिट्रेसमेंट पॉइंट था। क्लियर? तो इन दोनों पॉइंट्स को जैसे हम कनेक्ट करते तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाती है, एक ट्रेंड लाइन मिल जाती। तो चलिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करके भी यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। क्लियर? जिसकी मदद से हमें प्रॉपर तरीके से पता चले। तो देखिए ये इसका हायर पॉइंट है, मतलब कि ये स्विंग हाई है और ये क्या है, एक स्विंग लो है। तो हमें इसको क्या करना है, इसकी शैडो को यहाँ पे मार्क कर देना है। तो देखिए इसकी लोअर शैडो को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे स्विंग लो में, और स्विंग हाई में हम इसकी अपर शैडो को कंसीडर करेंगे। क्लियर? ये हमें यहाँ पे पता चल गया। देन आफ्टर अब हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को या तो रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया। क्लियर? स्टार्टिंग में आपको अगर पता ना चले कि किस लिए हमने यहाँ पे लेवल्स मार्क किए, तो आप ऐसे ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे मार्क कर सकते हो। क्लियर? इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से मुझे यहाँ पे विथ रीजन ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। क्लियर? चलिए इसके बाद यहाँ पे हम मार्क करते हैं कि आगे क्या हुआ। तो देखिए जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, देन आफ्टर क्या आया, रिट्रेसमेंट आया। देखिए जब भी किसी लेवल का या तो फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट आता ही है, लेकिन रिट्रेसमेंट दो जगह पे आता है। देखिए जिस लेवल पे ब्रेकडाउन हुआ ये तो ट्रेंड लाइन है, तो या तो फिर इस ट्रेंड लाइन पे रिट्रेसमेंट आ सकता है, या तो फिर जो प्रीवियस रिट्रेसमेंट हो, समझिए प्राइस या तो फिर प्रीवियस रिट्रेसमेंट लिया हो वहां पे, या तो फिर प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट बनाया हो वहां पे। इन दोनों में से कहीं पर भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ सकता है। अंडरस्टैंड? तो इस केस में कहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, तो किस ट्रेंड लाइन पे रिट्रेसमेंट आया। तो चलिए ब्रेकआउट, देन आफ्टर रिट्रेसमेंट, देन आफ्टर यहाँ पे प्राइस ने हाई लगाया, देन आफ्टर यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर अगेन यहाँ पे हाई, और इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। तो हमें क्या शो कर रहा है कि ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि प्राइस एक अप ट्रेंड लाइन में यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। क्लियर? तो हम यहाँ पे इसको दोबारा से क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, मतलब कि यहाँ पे इसके स्विंग लो एंड स्विंग हाई को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो इस केस में स्विंग लो कहाँ पे है, तो कि यहाँ पे, और इस केस में स्विंग हाई कहाँ पे है, तो कि यहाँ पे। हमें इसको क्या कर देना है, अब मार्क कर देना है। क्लियर? तो चलिए अब हम इसके अपर शैडो को मार्क कर देते हैं ताकि पता चले कि एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा एक्टिव है। क्लियर? चलिए यहाँ पे अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर रहा है। ब्रेक डाउन करने के बाद प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है। क्लियर? ये रिट्रेसमेंट कहाँ पे लिया, तो कि देखिए यहाँ पे जहाँ पे प्रीवियस प्राइस ने सपोर्ट लिया था उसी लेवल पे प्राइस क्या ले रहा है, रिट्रेसमेंट ले रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि प्राइस दो ऑप्शन है उसके पास रिट्रेसमेंट के लिए। फर्स्ट है उसी लेवल पे रिट्रेसमेंट ले सकता है, या तो जो भी प्रीवियस उसने रिस्पॉन्स दिया हो उसी के आसपास प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले सकता है, लेकिन रिट्रेसमेंट आता जरूर है, ये कंफर्म है। क्लियर? इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन, रिट्रेसमेंट, देन आफ्टर यहाँ पे सपोर्ट बनाया। ये कौन सा लेवल था, तो कि ये वाला लेवल था। क्लियर? अगर ये वाला लाइव मार्केट होता तो हम यहाँ पे इस लेवल को यूटिलाइज कर सकते थे ट्रेडिंग के लिए। जैसे ही प्राइस यहाँ पे सपोर्ट बनाता, देन आफ्टर यहाँ पे कंफर्मेशन देता, तो यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की जाती है। अंडरस्टैंड? ट्रेडिंग की कैसे रीजन के साथ की जाती है वो मैं यहाँ पे आपको आगे एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर? चलिए यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड दिखा है, इसका हमें स्विंग हाई एंड स्विंग लो मार्क करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट बनाया, देन आफ्टर यहाँ पे हाई, देन अगेन यहाँ पे रिट्रेसमेंट। क्लियर? इसके बाद प्राइस थोड़ा साइडवेज चला। देखिए प्राइस यहाँ पे किस तरीके से साइडवेज चला, तो कि यहाँ पे अपर साइड रेजिस्टेंस, बॉटम साइड बायर।
क्लियर। साइडवेज मार्केट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। चलिए, अपर लाइन है और एक लोअर लाइन। अपर लाइन को आप यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लीजिए और बॉटम लाइन को आप यहाँ पे सेलर सॉरी यहाँ पे बायर जोन मान लीजिए, मतलब कि यहाँ पे सपोर्ट जोन मान लीजिए। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो देखिए सपोज कि मार्केट यहाँ से गिर रहा था और यहाँ पे फर्स्ट टाइम बाइंग दिखा है, क्लियर। सेकंड टाइम अपर साइड यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक सेलिंग दिखा है। तो ये दोनों हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं कि यहाँ पे बायर्स ने इसको पुश किया और सेलर्स ने इसको ऊपर से नीचे पुश किया। अंडरस्टैंड। तो ये क्या बन गया, ये फर्स्ट सिग्नल हो गया। जैसे ही वो सेकंड कंफर्मेशन देगा, ये क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, क्लियर। और जैसे ही यहाँ पे वो सेकंड सिग्नल देगा तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि एक रेजिस्टेंस है, क्लियर। इस तरीके से आप साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो यहाँ पे मल्टीपल रीजन है रेजिस्टेंस के, और बॉटम साइड भी यहाँ पे मल्टीपल रीजन है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये थोड़ा साइडवेज मार्केट चल रहा था, क्लियर। इसके बाद देखिए इसका सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, देन आफ्टर दोबारा से प्राइस यहाँ पे सपोर्ट बनाता है। ये सपोर्ट कहाँ पे था, तो ये जो रेजिस्टेंस था उसी लेवल के आसपास प्राइस यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था, क्लियर। और फिर प्राइस दोबारा से साइडवेज चला गया और फाइनली प्राइस देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है। अंडरस्टैंड। फिर प्राइस थोड़ा पॉज हो जाता है और बॉटम साइड यहाँ पे दोबारा से एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो ये हमें अंदर साइड क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये जो अपर साइड जो रेजिस्टेंस था और सपोर्ट था उसके बीच में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुझे सपोर्ट लेवल दिख रहा है। तो हमें इसको यहाँ पे कंसिडर करना होगा, क्यों, क्योंकि मल्टीपल टाइम प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले चुका था, इसी वजह से हम इसको कंसिडर करेंगे। और ये जो छोटा सा अप ट्रेंड देखने को मिला, इसका स्विंग लो तो हमने ऑलरेडी मार्क किया है, लेकिन इसका स्विंग हाई भी हमें यहाँ पे मार्क करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो गया था, इसी वजह से, क्लियर। इसी वजह से यहाँ पे हमने स्विंग हाई भी मार्क कर लिया। अब अननेसेसरी जो भी एनालिसिस है उसको हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे, सिर्फ हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को ही यहाँ पे हम रहने देंगे, क्लियर। तो देखिए हमने प्रीवियस डेटा को एनालिसिस करके यहाँ पे हमने क्या क्या यहाँ पे मार्क किया, तो देखिए रेजिस्टेंस, सपोर्ट देन आफ्टर रेजिस्टेंस, क्लियर। मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुका था, तो प्रीवियस डेटा में हमने इतने लेवल्स यहाँ पे मार्क कर लिए, क्लियर। अब इसका यूज कैसे करना है, तो देखिए इसका यूज हम यहाँ पे करंट चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि इसको एक्चुअल में किस तरीके से यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अब हम करंट चार्ट को ओपन करते हैं और यहाँ पे एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंड। तो चलिए अब हम यहाँ पे दोबारा से उसी प्रोसेस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो देखिए कौन सी प्रोसेस, तो फर्स्ट हम चेक करेंगे कि मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, गैप अप, गैप डाउन या नॉर्मल ओपनिंग। तो देखिए मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, देन आफ्टर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, क्लियर। ये कौन सा लेवल है, तो कि इस सपोर्ट लेवल के ऊपर प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, मतलब कि यहाँ पे बाइंग शो कर रहा है हमें, क्लियर। इसके ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ इसी वजह से, अंडरस्टैंड। इसके बाद प्राइस इसी सपोर्ट लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा था, फिर प्राइस यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है। कौन सा लेवल है, एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसी लेवल के पास यहाँ पे रिट्रेसमेंट बना रहा है, अंडरस्टैंड। तो हमें क्या मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट दोनों लेवल हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या था, एक रिट्रेसमेंट पॉइंट था, देन आफ्टर ये क्या था, एक स्टार्टिंग पॉइंट था, अंडरस्टैंड। तो हमें इसको मार्क कर देना है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे प्राइस या तो फिर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है, अंडरस्टैंड। इसी वजह से हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से पॉइंट्स पहले क्लियरिफाई कर देता हूँ कि किस पॉइंट्स के आधार पे हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे हैं, और यहाँ पे पाथ टूल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लो, देन आफ्टर यहाँ पे हाई, देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट, दोबारा से यहाँ पे प्राइस एक हाई बना रहा है, क्लियर। तो ये क्या शो कर रहा है, हमें एक पाथ शो कर रहा है, मतलब कि हायर हाई हायर लो की एक पैटर्न शो कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो इसी वजह से अब हम यहाँ पे मैग्नेट टूल को ऑन करेंगे और यहाँ पे दोनों चार्ट को इंटरलिंक कर देंगे। कौन से दोनों चार्ट, तो देखिए 30 सेकंड टाइम फ्रेम पर भी हमें यहाँ वहां पे सेम एनालिसिस चाहिए जो हमने यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम में एनालिसिस की है, क्लियर। तो चलिए अब हम यहाँ पे इस दोनों शैडोज को यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे अब हमें जजमेंट मिल गया कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने नॉर्मली ये ट्रेंड लाइन मार्क कर ली, अंडरस्टैंड। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो देखिए जैसे ही रिट्रेसमेंट मिले उसके बाद दोबारा से प्राइस जैसे ही ट्रेंड लाइन को टच करें वैसे ही हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न पे,
तो देखिए यहाँ पे हमने 4 मिनट टाइम फ्रेम पे इतना ही हमें एनालिसिस करना है। उसके बाद हमें ओपन कर देना है 30 सेकंड टाइम फ्रेम। अंडरस्टैंड? तो अब मैं आपको बताऊंगा कि 30 सेकंड टाइम फ्रेम में किस तरीके से हमें यूज करना है। तो देखिए इसको एनालिसिस में हमें यूज करने के लिए, ट्रेडिंग के लिए, तो यहाँ पे पहले आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना जरूरी है। और यहाँ पे मैं आपको एक कैंडलस्टिक किस तरीके से रीड किया जाता है उसका मैं आपको एक मॉडल भी यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए यहाँ पे मार्केट में 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट अप ट्रेंड, सेकंड डाउन ट्रेंड एंड थर्ड साइडवेज ट्रेंड। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, कैंडलस्टिक पैटर्न। क्लियर? तो यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए मैं कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा एंड डाउन ट्रेंड के लिए भी कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा। क्लियर? अप ट्रेंड मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे हमें बाई करना है वो कैंडलस्टिक पैटर्न, और जहाँ पे हमें सेल करना है वो कैंडलस्टिक पैटर्न मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। अप ट्रेंड के लिए यहाँ पे आपको फोकस करना है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, एंड सेकंड है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अंडरस्टैंड? एंड डाउन ट्रेंड के लिए आपको फोकस करना है शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी। इन चारों कैंडल्स को ही यहाँ पे आपको फोकस करना है। इसका यूज मैं आपको प्रैक्टिकली आगे बताने वाला हूँ। अंडरस्टैंड? चलिए इसके बाद है एक पीपीएफ मॉडल। पीपीएफ मॉडल क्या है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैंडल का एक ग्रुप होता है। तो देखिए सपोज कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल का एक ग्रुप है। ये फर्स्ट कैंडल जो है वो एक यहाँ पे क्रिएट हो चुकी कैंडल है, मतलब कि एक पास्ट कैंडल है। उसका यहाँ पे हमें क्या फोकस करना है, हाई फोकस करना है। सेकंड कैंडल भी एक प्रेजेंट कैंडल है जो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, मतलब कि यहाँ पे वो क्रिएट हो चुकी है, इस पे हमें फोकस नहीं करना है। ये जो थर्ड कैंडल है ये एक फ्यूचर कैंडल है, मतलब कि ये अभी लाइव कैंडल है, ये बन रही है। तो यहाँ पे हमें क्या मार्क करना है, तो ये जो फर्स्ट कैंडल थी उसके हाई के ऊपर ये थर्ड कैंडल क्या करनी चाहिए, क्लोज करनी चाहिए। अंडरस्टैंड? तो ये हमें क्या शो करेगा, एक अप ट्रेंड का हमें सिग्नल शो करेगा। क्लियर? इसके बाद है एक बियरिश सिग्नल जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल। ये फर्स्ट कैंडल का लो के नीचे थर्ड कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो ये हमें क्या शो करेगा, एक डाउन ट्रेंड शो करेगा। क्लियर? ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये जो पीपीएफ मॉडल है उसमें यहाँ पे हमें बेनिफिट कहाँ पे मिलता है, वो किस जगह पे फॉर्म होती है, मतलब कि लोकेशन, उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। या तो फिर वो किसी ट्रेंड लाइन पे बननी चाहिए, या तो फिर वो किसी जोन के आसपास बननी चाहिए, या तो फिर किसी लेवल पे बननी चाहिए, तो ही वो हमें काम लगेगी। अंडरस्टैंड? अगर वो इस ट्रेंड लाइन से दूर बन रही है, क्लियर, तो वो यहाँ पे काम नहीं बनेगी। अदरवाइज अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, उसने यहाँ पे अगर सेकेंडरी ट्रेंड लाइन बना दी है तो बात अलग है। क्लियर? यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड लाइन भी आती है और सेकेंडरी ट्रेंड लाइन भी आती है। देखिए फर्स्ट ये सपोज कि एक प्राइमरी ट्रेंड लाइन है। क्लियर? यहाँ पे अगर एक्सट्रीम बाइंग हो जाती है, समझिए कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट है, इसके बाद अगर प्राइस यहाँ पे एक्सट्रीम बाइंग किसको कहते हैं, यहाँ पे जो नॉर्मल बाइंग है। क्लियर? इससे ज्यादा अगर बायर्स और भी ज्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट्स बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाइंग का एंगल चेंज हो जाएगा। ये जो एंगल हमें दिख रहा है ये वाला एंगल है, मतलब कि ये ट्रेंड लाइन है। तो अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट्स और भी ज्यादा बायर्स बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा और यहाँ पे एक दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? तो इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी ट्रेंड लाइन कहते हैं। अंडरस्टैंड? अगर यहाँ पे बाइंग ये दिख रही है, अगर उससे भी ज्यादा यहाँ पे सेलर्स पार्टिसिपेट्स बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, ब्रेकडाउन आ जाएगा। अंडरस्टैंड? इस तरीके से आपको सेकेंडरी ट्रेंड लाइन और ब्रेकडाउन को भी यहाँ पे आपको समझना होगा। क्लियर? चलिए तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कहाँ पे विथ रीजन यहाँ पे एंट्री बन सकती थी। तो देखिए ये पॉइंट्स तो हमने ऑलरेडी 4 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्क किए हुए थे। क्लियर? अब इसके बाद जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास है तब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एडवांस ऑर्डर प्लेस कर देना है। अंडरस्टैंड? तो देखिए यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ओपन किया है एंड 30 सेकंड टाइम फ्रेम राइट हैंड साइड में ओपन किया है। क्लियर? अगर आप यहाँ पे चाहो तो इसको भी एडजस्ट कर सकते हो, इस 30 सेकंड टाइम फ्रेम को। क्लियर? इससे क्या हो जाएगा कि आपको एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। जो 4 मिनट टाइम फ्रेम में होती है वो थोड़ी मेजर टाइम फ्रेम होती है, तो वहां पे ट्रेंड लाइन थोड़ी फाउल होती है। लेकिन अगर आप उसको यहाँ पे एडजस्ट कर दोगे तो वो यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिल जाएगी 30 सेकंड टाइम फ्रेम में। क्लियर? तो देखिए जब साइड रिट्रेसमेंट आता है उसके बाद हमें ट्रेंड लाइन पे क्या करना है, वेट करना है। जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आती है तो हमें वहां पे एडवांस ऑर्डर प्लेस कर देना है। कौन सी साइड का, बुलिश साइड का। ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट अप साइड है ना, इसीलिए। क्लियर? तो उसको क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग कहते हैं। देखिए तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे अगर मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो मैं यहाँ पे +4 और -4 का रेंज लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पे +4 के रेंज में हम या तो फिर एंट्री ले सकते हैं
या तो फिर -4 की रेंज में हम वहां पे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम एंट्री प्लान करते तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, इसके नीचे -4 पॉइंट के आसपास। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक रिस्क रेशियो दिखा के बताता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे प्लान कर सकते थे। तो देखिए इस वाले केस में हमें एंट्री कहाँ पे मिलती, तो कि यहाँ पे मिलती, क्योंकि ये वाली कैंडल इस ट्रेंड लाइन को टच कर रही थी। अंडरस्टैंड? इसके बाद देखिए -4 के हिसाब से अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करते तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे बनता, तो कि इसके नीचे यहाँ कहीं पर हमारा स्टॉप लॉस बन सकता था। अंडरस्टैंड? तो अब हम टारगेट किस तरीके से सेट कर सकते थे, तो देखिए टारगेट के लिए आपको चाहिए 4 मिनट टाइम फ्रेम। तो 4 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ओपन करके यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि प्रीवियस टाइम मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ पे था। लेकिन यहाँ पे जो हमें अप ट्रेंड देखने को मिला है और हमने जो प्रीवियस डेटा को एनालाइज किया था उसके अकॉर्डिंग अपर साइड हमें कोई भी रेजिस्टेंस लेवल मिला नहीं है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। देखिए फर्स्ट है कि प्रीवियस डेटा से भी प्रीवियस डेटा को हमें क्या करना है, यहाँ पे एनालाइज करना है, मतलब कि हिस्टोरिकल डेटा को हमें यहाँ पे एनालाइज करना है और यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके निकालना है। क्लियर? और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे जो हायर पॉइंट था, मतलब कि ये जो हायर हाई था उसको ही हम यहाँ पे एज अ टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? यहाँ पे ये दो ऑप्शन है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे प्रीवियस हायर पॉइंट कहाँ पे था, तो कि ये वाला था। देखिए यहाँ पे एक हाई पॉइंट था और यहाँ पर भी एक हाई पॉइंट था, तो ये हमें क्या शो कर रहा है, एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है। क्लियर? तो हम इसको भी एक टारगेट की तरह यूज कर सकते हैं। तो देखिए तो हम यहाँ पे इसको अगर टारगेट सेट करते तो हमारा प्रॉफिट कितना हो सकता था, तो कि यहाँ पे हम एग्जिट प्लान कर सकते थे इस वाले पॉइंट के आसपास। तो देखिए यहाँ पे इजीली हम 3.90 के स्टॉप लॉस पे इजीली हम यहाँ पे 40 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे। कितने आसान तरीके से, तो देखिए -4 का हमें स्टॉप लॉस लिया था और यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे एंट्री ली थी और हमने यहाँ पे जो प्रीवियस हाई पॉइंट है उसको हमने यहाँ पे एज अ टारगेट कंसीडर किया। क्लियर? तो एक ऐसी एंट्री हो जाती, एक रीजन के साथ डिसिप्लिन ट्रेडिंग की तरह हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे विथ रीजन। क्लियर? यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं मिलता तो हमें यहाँ पे कोई भी एंट्री प्लान नहीं करनी थी। अंडरस्टैंड? तो ये ऐसे हम ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं आगे। तो देखिए हमने तो यहाँ पे हाई के मुकाबले यहाँ पे हमने एग्जिट प्लान की, लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बेस के आधार पे अगर हमें एग्जिट प्लान करनी होती तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे हमने हाई के हिसाब से तो एंट्री टारगेट प्लान किया, लेकिन ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे अगर हम एग्जिट प्लान करते तो हमारी एग्जिट इस कैंडल पे बन जाती। क्यों? क्योंकि ये वाली कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर रही है, तो एट ए टाइम हम यहाँ पे एग्जिट ले सकते थे। क्लियर? तो आपको टारगेट अचीव करने के लिए दो ऑप्शन थे। फर्स्ट है यहाँ पे हमारे पास था प्रीवियस हायर पॉइंट, देन आफ्टर ये था ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पे आगे चार्ट को देखते हैं कि आगे क्या मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पे प्राइस फर्स्ट यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा था इस वाले लेवल से। क्लियर? और इसके बाद प्राइस देखिए फिर भी अपर साइड यहाँ पे मूव कर रहा था, तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे प्राइस एक ट्रेंड लाइन को चेंज कर रहा है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ब्रेकडाउन के बाद दोबारा से हम यहाँ पे इसके स्टार्टिंग पॉइंट मार्क करेंगे। कौन सा? तो कि ये वाला, इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन आया था। इसके बाद इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट हम मार्क करेंगे। तो देखिए 4 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल गया, लेकिन रिट्रेसमेंट पॉइंट कहाँ पे, तो देखिए अप ट्रेंड हाई, देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो हमें इन्हीं दोनों लेवल्स को यहाँ पे क्या करना है, मार्क कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कोई ट्रेंड लाइन मिल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी। तो अब हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। क्लियर? और यहाँ पे जो सेकेंडरी यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट है उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हुए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं। यहाँ पे मैग्नेट टूल को ऑन कर दिया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। क्लियर? अब हमें यहाँ पे क्लियर कट पता चल गया कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। क्लियर? तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेक्शन कर देंगे प्रॉपर तरीके से, ताकि हमें यहाँ पे पता चले कि प्राइस यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। क्लियर? इसके बाद देखिए दोबारा से हमें उसी प्रोसेस को क्या करना है, फॉलो करना है कि जैसे ही प्राइस दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को टच करे तो वहां पे हम दोबारा से एक एंट्री प्लान कर सकते हैं विथ रिस्क के साथ। क्लियर? रिस्क कितना होता है, -4 पॉइंट का हमारा यहाँ पे अगेन रिस्क होता एंड +4 के रेंज में हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे। क्लियर?
तो देखिए यहाँ पे अगर हम रिस्क रेशियो चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एंट्री मिल सकती थी इस वाले पोर्शन के आसपास, क्लियर। और यहाँ पे -4 के हिसाब से अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करते हैं तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हो जाता है, हिट हो जाता है, क्लियर। तो इस केस में हमारा लॉस कितना होता है, -4 पॉइंट का, लेकिन इससे ज्यादा रिस्क हमारा यहाँ पे था ही नहीं, तो इससे ज्यादा हमारा लॉस यहाँ पे नहीं हो सकता था, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर देते हैं इसी प्राइस के आसपास। तो इसके बाद हमें क्या करना था, तो दोबारा से वेट करना है। देखिए इसी प्रोसेस को बार बार आपको रिपीट करना है कि जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आए तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी को वेट करना है और वहां पे एंट्री एंड स्टॉप लॉस लेके छोटा छोटा रिस्क लेके आपको एक एंट्री प्लान करनी है, अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद प्राइस किस तरीके से मूवमेंट दे रहा है, तो प्राइस दोबारा से इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम चेक करेंगे कि कंफर्मेशन कहाँ पे। तो यहाँ पे हम कैंडलस्टिक पैटर्न को चेक करेंगे एंड पीपीएफ मॉडल को भी यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो देखिए एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न शो हो रही है, द आंसर इज नो। यहाँ पे हम किस कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम कर रहे हैं, तो कि 30 सेकंड टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न शो नहीं हुई, चलिए, लेकिन यहाँ पे कोई बुलिश पीपीएफ मॉडल शो हुआ, द आंसर इज यस। तो देखिए प्राइस यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब कि एक बुलिश पीपीएफ मॉडल के तहत यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड का सिग्नल मिल रहा है और बॉटम साइड यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हमें मिल रही है, क्लियर। तो क्या हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, द आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि ऑल ओवर यहाँ पे ट्रेंड देखिए, ऑल ओवर यहाँ पे ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है, क्लियर। और यहाँ पे प्राइस इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक डाउन करता है, लेकिन दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के अंदर ये कैंडल क्लोज हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या है कि प्राइस अभी भी अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे हमें बुलियस पीपीएफ मॉडल भी शो हो रहा है, यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे इस तरीके से प्राइस हमें बुलियस पीपीएफ मॉडल भी शो कर रहा है। तो इसके नेक्स्ट बाद मतलब कि इस वाली कैंडल के आसपास हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे। तो ये कौन सी एंट्री हो जाती, विथ रीजन के साथ हमारी यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी। तो इस केस में हम स्टॉप लॉस कहाँ पे रख सकते थे। तो देखिए जो हमने बुलिश पीपीएफ मॉडल के आधार पे हमने जो यहाँ पे एंट्री लिए, तो उसकी जो सेकंड कैंडल है उसका लो का ही हम यहाँ पे एज ए स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे सेकंड कैंडल कौन सी थी, तो कि ये वाली कैंडल थी, क्लियर। तो इसके लो का हम यहाँ पे एज ए स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। तो इस केस में हमारी एंट्री कहाँ पे बनती, तो कि यहाँ पे, एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे बनता है, तो कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे 8 पॉइंट का क्या बन जाता है, स्टॉप लॉस बन जाता है, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे टारगेट किस तरीके से डिसाइड कर सकते थे, तो देखिए प्रीवियस जो भी हायर पॉइंट था उसको हम एज ए टारगेट कंसीडर कर सकते थे, मतलब कि टारगेट 1, क्लियर। इसके बाद इस ट्रेंड लाइन को भी हम यहाँ पे फॉलो कर सकते थे कि जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाती तो हम एट अ टाइम वहां से क्या कर सकते थे, एग्जिट कर सकते थे, क्लियर। लेकिन प्राइस तो दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के पास तो नहीं आई, लेकिन उस केस में यहाँ पे क्या देखने को मिला, एक्सट्रीम बाइंग सिचुएशन देखने को मिली। देखिए यहाँ पे हमें क्या शो हुआ, एक्सट्रीम बाइंग, मतलब कि प्राइस यहाँ पे सेकंडरी ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम 4 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस कहाँ पे मूव कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे एक हाई बना है, देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट, फिर प्राइस कांस्टेंट इस एंगल को क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो हमें क्या शो कर रहा है कि प्राइस ने यहाँ पे एक सेकंडरी ट्रेंड लाइन मार्क कर ली है, अंडरस्टैंड। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को छोड़ के आगे बढ़ेगा तो वहां पे एक एक्सट्रीम बाइंग देखने को मिलेगी और वहां पे प्राइस एक सेकंडरी ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर सकता है। तो इस केस में सेकंडरी ट्रेंड लाइन क्या है, तो देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, देन आफ्टर रिट्रेसमेंट पॉइंट ये है, और प्राइस अगेन यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो हमें क्या शो कर रहा है, यहाँ पे हमें सेकंडरी ट्रेंड लाइन शो कर रही है, अंडरस्टैंड। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके सेकंडरी ट्रेंड लाइन को भी कंसिडर करते हुए इसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे, क्लियर। तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि प्राइस अब इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए अपसाइड को कंटिन्यू कर रहे हैं, और जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाती तो हम वहां पे एट अ टाइम एग्जिट ले सकते थे। लेकिन कौन सा टाइम फ्रेम पे, तो कि 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। तो देखिए यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हमें कहाँ पे एग्जिट मिल सकती थी, तो देखिए हमने यहाँ पे सेकंडरी ट्रेंड लाइन जो मार्क की थी उसके अकॉर्डिंग हमें एग्जिट इस वाले पोर्शन में यहाँ पे मिल सकती थी। कहाँ पे, तो कि यहाँ पे ये जो कैंडल थी वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे क्या कर रही थी, क्लोज कर रही थी। तो हम यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते थे, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से सक्सेसफुली हम यहाँ पे सेकंड ट्रेड भी प्लान कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारा रिस्क रेशियो कितना बनता है,
तो चलिए इसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं। तो एग्जिट पॉइंट हमारा कहाँ पे होता है, तो कि यहाँ पे होता है। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं और प्रॉपर तरीके से अब हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा एग्जिट पॉइंट बनता है। क्लियर। तो यहाँ पे टारगेट कितना होता, तो देखिए 232 पॉइंट, मतलब कि हमारा 8 पॉइंट के रिस्क पे हमें यहाँ पे 232 पॉइंट इजीली हमें यहाँ पे मिल सकते थे। कैसे? सिंपल प्राइस एक्शन का यूज करके। तो हमने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, कैंडलस्टिक पैटर्न को यहाँ पे यूज किया, ट्रेंड लाइन को यूज किया और एक मॉडल को भी यूज किया। कौन सी? बुलिश पीपीएफ मॉडल। क्लियर। उसके हिसाब से हमने यहाँ पे विथ रीजन एंट्री प्लान की और यहाँ पे विथ रीजन हमने स्टॉप लॉस प्लान किया। देन आफ्टर हमने यहाँ पे एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन मार्क की। क्यों मार्क की? क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे एक एंगल चेंज कर लिया। देखिए प्राइस ने यहाँ पे एक हाई लगाया, एक्सट्रीम हाई लगाया। नॉर्मली प्राइस किस तरीके से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, तो देखिए हाई 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 लो के फॉर्म में प्राइस यहाँ पे एक हाई लगाता है, देन आफ्टर यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाता है, मतलब कि थोड़ा सा गिरता है। अगेन प्राइस यहाँ पे दोबारा से इस हाई के ऊपर एक नया हाई लगाता है। क्लियर। लेकिन इस केस में क्या हुआ, प्राइस कांस्टेंट यहाँ पे हाई लगा रहा था, देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट, फिर अगेन यहाँ पे हाई, देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे लेना था ना, तो प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्यों ले रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन मार्क हो चुकी है, इसी वजह से। क्लियर। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमने आज डिस्कशन किया कि किस तरीके से सिंपल प्राइस एक्शन का यूज करके अब विथ रीजन एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट को प्लान कर सकते हो। क्लियर। जब आप यहाँ पे एंट्री प्लान करते हो तब आपको पहले फोकस कहाँ पे करना है, तो कि रिस्क पे, मतलब कि यहाँ पे मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ। क्लियर। और यहाँ पे रिस्क लेने की रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 पॉइंट्स की है या 20 पॉइंट्स की है। अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट 10 पॉइंट्स की है तो मैं वहां पे 10 पॉइंट्स का ही रिस्क लूंगा। अंडरस्टैंड। ये आपको यहाँ पे एक क्लियर कर देना है। क्लियर। उसके बाद आपको टारगेट किस तरीके से सेट करना है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। ओके। तो आज के इस एपिसोड में आपको पता चला कि किस तरीके से आप प्राइस एक्शन का यूज करके अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क कर सकते हो और कैसे उसका यूज कर सकते हो, कैसे आप एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको फोकस करना चाहिए, कैसे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग की जाती है, कैसे रिस्क को मैनेज किया जाता है। अंडरस्टैंड। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हमने यहाँ पे 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कशन किया। तो चलिए इसी के साथ अब इस चार्ट एनालिसिस एपिसोड को यहाँ पे एंड करते हैं। और जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए और भी ज्यादा ला सकूं। अंडरस्टैंड। और प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना भी मत भूलिएगा। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ इस एपिसोड को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय।